गिद्दड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। और आज जो मुट्ठी भर 10% जो आरक्षण विरोधी ताकतें हैं भारत में, वो 90% आरक्षण समर्थक समाज को ललकार रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक गिद्दड़ शेर को ललकार रहा है, सिंह को ललकार। जिस देश में आरक्षण विरोधी समाज का ही प्रधानमंत्री होता था, राष्ट्रपति होता था, गृह मंत्री होता था, रक्षा मंत्री होता था, मुख्यमंत्री होता था, राज्यों का गवर्नर होता था, सब छीना गया इन लोगों को। इन्होंने मगर से बैर ले लिया, जल में रह करके, और मगर से बैर ले लिया। यानी कि 10% लोग रह करके और 90% से कुश्ती छेड़ दिया। देखिए, सीजेपी क्रांति के बाद जो है एक और क्रांति उभर के आ रही है, जिसका नाम है आरक्षण हटाओ आंदोलन। किसके द्वारा किया गया है, सर से बातचीत करेंगे। पटना हाई कोर्ट के वकील अरुण कुशवाहा सर हैं, सर से बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा सर, क्यों आरक्षण हटाने की बात की जा रही है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को और दुनिया वाले को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत के संबोधन के साथ एक कविता से हम शुरुआत करना चाहते हैं। और वो ये है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। गिद्दड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। और आज जो मुट्ठी भर 10% जो आरक्षण विरोधी ताकतें हैं भारत में, वो 90% आरक्षण समर्थक समाज को ललकार रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक गिद्दड़ शेर को ललकार रहा है, सिंह को ललकार रहा है। यानी कि देश के 90% जो जनता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, ये सब यूनाइट हो जाएगा तो इस देश में अगर आरक्षण के विरोध करने वाले लोग अगर आरक्षण का विरोध करना शुरू कर दें तो इनका काम बहुत आसान हो जाएगा। ज्यों ही आरक्षण का विरोध बहुत तेज़ी से होगा तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी जो भारत में 125 करोड़ जिसकी जनसंख्या है, वो सब यूनाइट हो जाएगा। अभी बिखरा पड़ा है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये 1990 में भी एक बार हुआ था, जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हुआ था। माने कि केंद्रीय नौकरियों में ओबीसी के लिए जब 27% आरक्षण लागू हुआ था, तो ये जो आरक्षण विरोधी ताकतें थी, संविधान विरोधी ताकतें थी, मनुवादी, मनुस्मृति को मानने वाला जो लोग था, उन लोगों ने रोड पर आंदोलन खड़ा कर दिया था। चारों तरफ से एकदम लगा कि पूरे देश में आत्मदाह करने लगा। सड़क पर बीपी सिंह, उस समय के प्रधानमंत्री जिन्होंने लागू किया था मंडल कमीशन, उनका रावण का 10 मूड़ी बना करके जलाना शुरू किया। और वहीं से आरक्षण विरोधियों का पतन शुरू हुआ। जिस देश में आरक्षण विरोधी समाज का ही प्रधानमंत्री होता था, राष्ट्रपति होता था, गृह मंत्री होता था, रक्षा मंत्री होता था, मुख्यमंत्री होता था, राज्यों का गवर्नर होता था, सब छीना गया इन लोगों को। इन्होंने मगर से बैर ले लिया, जल में रह करके, और मगर से बैर ले लिया। यानी कि 10% लोग रह करके और 90% से कुश्ती छेड़ दिया, जिसके चलते इस देश का सारा पद SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के हाथ में चला आया है। अब ये जो अगर थोड़ा सा आंदोलन कर दे वो लोग, हम लोग तो उसको चाहेंगे कि जो आरक्षण विरोधी समाज के जो नासमझ लोग हैं, उनको हम लोग चाहते हैं कि आप और तेज आंदोलन कर दीजिए। हमारा जो ये जो बहुजन समाज है, माने आरक्षित समाज है, वो सोया हुआ है, उसको जगाओ थोड़ा, वो जाग जाएगा। तो अबर तो 27% उस समय हुआ था 90 में, और अभी 90% होना बाकी है। तो हम शुक्रगुजार हैं आरक्षण विरोधी ताकतों को, मुट्ठी भर जो आरक्षण विरोधी ताकत जो आंदोलन कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के हित में, कि ये जो बिखरा पड़ा हमारा एकता है उसको सब एक कर दे रहा है। और 90 में जिस तरह से सफाया हो गया पूरे देश के न्याय विधायिका से, अगर आंदोलन ही लोग किएगा तो सबसे पहले इस देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 90% आरक्षण के लिए इधर से काउंटर आंदोलन होगा। और एक आंदोलन में हम लोग नारा देंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के बहाली में 90% आरक्षण की जो बात करेगा वही भारत में राज करेगा। क्योंकि एक तंत्र भी बचा हुआ है। विधायिका में तो हमारे लोग SC, ST के लिए रिजर्वेशन है तो MP बन रहा है, हमारा वोट है इसलिए MP भी बन रहा है।
लेकिन कार्यपालिका में आरक्षण है इसलिए बन रहा है, न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है इसलिए वहाँ हमारा आदमी नहीं है। अगर ये लोग आंदोलन कर देगा तो हम लोग न्यायपालिका में भी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी 90% जज के आरक्षण के लिए हम लोग संपूर्ण आरक्षण क्रांति का अभियान चला रहे हैं। तो देश को हम आगाह कर देना चाहते हैं, खास करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के जो लोग हैं, 125 करोड़ जो लोग हैं, उनसे हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि इन लोगों को आंदोलन का विरोध मत करिए, बल्कि आप अपना संपूर्ण आरक्षण क्रांति चलाइए। अपना संपूर्ण आरक्षण क्रांति हम जो चला रहे हैं उसमें आप लोग साथ दीजिए और उसमें एक ही मांग करिए कि सत्ता का जो 4 पावर हाउस है, अभी तक हम तो सिर्फ विधायिका और कार्यपालिका के लिए लड़ते रहे हैं, अब न्यायपालिका और प्राइवेट सेक्टर और मीडिया में भी हमारा 90% आरक्षण चाहिए। तो अब नारा ये होगा कि सत्ता के चारों अंगों में 90% आरक्षण की जो बात करेगा वही भारत में राज करेगा। क्या होगा सर अगर 90% वाले जाग जाएंगे तो? जाग गए तो समझिए कि जो भी बचा खुचा हुआ है, पूरे दुनिया में ये लड़ाई चली है, ये भारत में तो बहुत लेट से गरीब अमीर की लड़ाई हो रही है। आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला गरीबों की लड़ाई लड़ते थे, उधर रूस में मार्क्स और लेनिन अमीरों की लड़ाई लड़ते थे, अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन अमीरों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई लड़ते थे, भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गरीबों की लड़ाई लड़ते थे। तो आज गरीब और अमीर के बीच ही लड़ाई है और ये मुट्ठी भर 10% जो अमीर है, जो आरक्षण विरोधी ताकतें हैं, जो भारत संविधान विरोधी है, जो देशद्रोही ताकतें जो हैं आरक्षण विरोधी, वो सब मुट्ठी भर है और शेर को ललकार दिया है। हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं उसके इस आंदोलन का कि तुम थोड़ा और तेज करो। इधर से संपूर्ण आरक्षण क्रांति चल रहा है। अब देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो हम 90% कितनी बड़ी लड़ाई हम खड़ा करते हैं, ये लोग देखते रह जाएगा। और जिस तरह से देखते देखते इसका किला पूरा ध्वस्त हो गया, आज भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे राज्यों में मुख्यमंत्री, गवर्नर सब SC ST OBC माइनॉरिटी का हो गया। तो कल अगर ये लोग आंदोलन तेज करेगा तो सारे जगहों पर 90% सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जिला न्यायालय में जज के कुर्सियों पर हमारे लोग बैठ जाएंगे। ये आने वाला दिन है, 2-4 बरस में सब होने वाला है। सर वो लोग तो कहते